देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त के आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। जो स्कूल का दरवाजा है जो देख रहे हो, ठीक है, वो किस टाइप का है? इस टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि दरवाजे की जो चौड़ाई है वो 4 डेसीमीटर की है। ये जो दरवाजा है इसकी चौड़ाई भैया कितनी है? 4 डेसीमीटर है। कोई बात ना करे भैया, यहाँ पे देखो तब समझ में आएगा। और सबसे अधिक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। सबसे अधिक ऊंचाई का मतलब यहाँ पे बोला है पूरी ऊंचाई कितनी है? ये आपकी 10 डेसीमीटर की है। सबसे अधिक ऊंचाई, नीचे से सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? 10 डेसीमीटर है। दरवाजे का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इस दरवाजे में कुछ बीच में डिजाइन वगैरह बनी है, बट इसको इग्नोर करके आपको पढ़ना है। उसने ये नहीं बोला कि इस दरवाजे में ये डिजाइन भी पड़ी हुई है, इसका कोई जिक्र जो है क्वेश्चन में नहीं किया गया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में ये भी बोल देता कि ये जो चीज़ बनी हुई है उसकी भी लंबाई चौड़ाई दे दिया होता, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई दे देने पे ये पूछता कि जितना पोर्शन आपका निकल गया, जैसे मान लो शीशा लगा है, सिर्फ लकड़ी पूछता, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते। मान लो ये आपका शीशा लगा होता और ये इतना पोर्शन आपका लकड़ी का बना होता, सिर्फ बोलता कि लकड़ी का क्षेत्रफल बताओ, तो आपको क्या करना पड़ता? इन सब का क्षेत्रफल निकाल के माइनस करना पड़ता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोला क्या है कि 4 डेसीमीटर चौड़ा और पूरा 10 डेसीमीटर लंबा एक दरवाजा है जो इस डिजाइन का है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? इस दरवाजे का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक काम करो, इसको यहाँ से क्या करो, क्लोज कर दो, मतलब बंद कर दो। इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये वाला इतना हिस्सा आपको कैसा दिख रहा है? आयत के जैसा दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और प्लस ये क्या चीज है भैया? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भैया कितना? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरे का पाई आर स्क्वायर, तो आधे का 1/2 पाई आर स्क्वायर। लंबाई बताओगे जी कितनी? 10। अरे 2 मतलब 5। देखो भैया ये 4 है आपका, तो ये भी पूरा 4 है, तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है सर 8। तो 10 में से आपका ये 2 आपका निकल गया, 8, ठीक है। 10 में से 2 निकल गया, 2 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। तो लंबाई कितनी मिल गई? 8। चौड़ाई 4 प्लस 1/2 22/7 और त्रिज्या कितनी? 2 गुणे 2, ठीक है। तो 1 2 से 1 2 काट दो, 8 चौके 32 और प्लस 22 दूना 44/7, 7 दूनाई 14 और 7 त्रिक 21 और 1 22 और प्लस 44/7। यहाँ त्रिक गुणा हुआ भैया, 32 का 7 में, 44 का 1 में, दोनों को जोड़ दो, 4 4 8, 4 2 6 2, 268/7 वर्ग डेसीमीटर। यही उत्तर एनसीईआरटी की बुक में ऐसे ही आता है, ठीक है, बिना भाग दिए। तो हम लोग भी समझ लिए कि 268/7 इसका भी है जी, ठीक है जी। और बता दें। हाँ चलो एक बार और समझ लेते हैं। इस दरवाजे का क्षेत्रफल निकालना है, तो दरवाजे को देख के बताओ कि ये कितने फिगर इसमें आपको दिख रहे हैं। एक तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, मतलब आयत दिख रहा है। दूसरा आपका हेमीस्फीयर दिख रहा है, हेमीस्फीयर नहीं सॉरी सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त दिख रहा है। एक आयत दिख रहा है, दूसरा अर्धवृत्त दिख रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यही तो करेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, अब आधे वृत्त का आधा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। लंबाई कितनी मिल गई? 8। कैसे मिली पता है ना आपको? 4 ये है तो ये भी पूरा 4 ही होगा, उसके सामने था। तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर
वृत्त में सब तरफ बराबर होता है जी। तो 2 अगर ये निकल गया तो पूरा 10 था, 10 में से क्या निकाल दो, 2 निकाल दो तो 8 बचा। 8 इस आयत की लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है 4, 1/2 पाई का मान 22/7। आर कितना था 2, 2 गुणे 2, 1 2 से 1 2 काट दो। इधर का 8 चौके 32, इधर का 22 दूना 44 और बटे में 7 तिरक गुणा 32 का 7 में किया 224, 1 का 44 में किया 44 और बटे में 7 इकन्ना 7, दोनों को जोड़ दो 268/7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो लिखा हुआ ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, देखो एक बेलन है, ध्यान से समझना भैया, एक बेलन है, इसकी ऊंचाई बताओगे कितनी है? इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.4 है। मीटर या सेंटीमीटर? चलो सेंटीमीटर में है। इसका व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक बेलन है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 1.4 सेंटीमीटर व्यास का। फिर क्या किया गया है, इसी में एक शंकु जो है इसी की ऊंचाई का और इतने ही व्यास का काट के निकाल दिया गया। ये जो बेलन था आपका ठोस है। ठोस का मतलब आप ऐसे भी सपोज कर सकते हो, एक मार्केट से लौकी ले लो बिल्कुल सीधी, ठीक, और उसके दोनों सिरे काट दो, ठीक है, दोनों सिरे काट दो तो ये पूरा भरा भरा हिस्सा मिलेगा ना आपको। फिर क्या करना है, उसमें आप इस टाइप से एक कटिंग करके निकाल दो, एक कटिंग करके निकाल दो, मतलब ये देखो ऐसे किनारे से ऐसे भी मॉडल, ठीक है, हाँ बी मॉडल काट के निकाल लो। तो जो हिस्सा आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, जैसे इसको निकाल लिया मैंने तो ऐसे ही तो दिखेगा भैया, ऐसे अंदर में ऐसे करके गहरा गहरा सा ऐसे तो दिखेगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इतनी ही ऊंचाई और इतने ही व्यास का एक शंकु काट के आपको बाहर कर देना है। तो जो हिस्सा बचेगा हमारा, जो हिस्सा हमारा बचेगा उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इतनी बात सबको समझ में आई? क्या लिखेंगे? शेष भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्या लिखेंगे? बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल लिखेंगे जी सर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय का मतलब जानते हो ना क्या? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल ये वाला हिस्सा, क्योंकि देखो ये जब निकल जाएगा तो इसका बाहर का हिस्सा दिखेगा जी। अच्छा बताओ और क्या दिखेगा? अंदर से जब आप शंक्वाकार निकालते हो तो उसमें एक शंक्वाकार ऐसे दिखेगा, शंक्वाकार ऐसी गहराई दिखेगी नहीं, इस टाइप से ऐसे राउंड में ऐसे तो दिखेगा। यानी कि प्लस में क्या करेंगे हम? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बातें सबको समझ में आई? ठीक है। क्या और भी कोई चीज दिख रही है इसमें? क्या? बेलन का आधार भी आ रहा है, ठीक है, बेलन का आधार भी दिखेगा, ठीक है। तो क्या ऐड कर देंगे? बेलन का आधार क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का आधार क्षेत्रफल। बात समझ में आई? आपका ये वाला हिस्सा दिख रहा है किसका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है, शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा और बेलन का आधार दिखेगा। इतनी चीज आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी? आप देखो क्या करेंगे, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है, प्लस शंकु का πr/l होता है, ठीक है, और बेलन का जो आधार होता है वो πr²। इतना तक भैया जिसको ना समझ में आया हो वो मुझे बताए, लिखो मत अभी, पहले समझ लो चीज़ों को तभी समझ में आएगा। फिगर अगर आप अच्छे से बना के फिगर को समझ लोगे तो सवाल आपका लग जाएगा, क्योंकि फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको ये बेलन का देखो चारों तरफ का हिस्सा दिखेगा, ऐसे काट के निकालोगे हिस्सा तभी आपको बाहर का दिखेगा, ठीक। और जो शंक्वाकार हिस्सा निकला है वो भी तो ऐसे गोल गोल दिखेगा, वो भी तो दिखेगा, वो दिख रहा है, और नीचे का आपको आधार भी मिलेगा। तो इतनी 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो तीनों चीज़ों का फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है,
आर इसमें भी है, ठीक है, कॉमन कर लो। यस तो ये पाई और आर आपका बाहर होगा, बचेगा क्या 2h प्लस एल प्लस आर। आर कितनी चीज मिलेगी? यस पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस देखो भैया व्यास है 1.4, तो इसका आधा 0.7 होगा, 14 का आधा 0.7। 2h कितना है? 2.4 प्लस एल यल की वैल्यू अभी नहीं पता है। आर कितना है? 0.7। अब हम लोग सबसे पहले यल निकालेंगे तब यहाँ ला के रखेंगे, और यल निकालने का फार्मूला हमने बताया था। यल बराबर होता है √h² प्लस r²। ये फार्मूला होता है तिरछी ऊंचाई निकालने का। तो h की वैल्यू 2.4 का स्क्वायर और r कितना है 0.7 का स्क्वायर। बताओ 24 24 576। 24 को जब 24 से गुणा करोगे, 24 को जब 24 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 576 आएगा, ठीक है, 576 आता है। तो ये तो हो गया आपका 576। और कितने डेसिमल लगाओगे? देखो 2.4 2.4 एक और 2 प्लस 7 तो 0.7 होता है ना, तो 7 49 होगा, तो एक ये और एक ये, 2 के बाद इसमें भी डेसिमल लगाओगे तो एक आगे 0 लगाओ। इतनी बात सबको समझ में आई? अब इन दोनों को जोड़ भी दो, कितना आएगा? 9 6 15 7 4 11 और 1 12 625 आया। और 625 का वर्गमूल भैया 25 होता है, 25 होता है जी। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 25, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ डेसिमल लगा था। तो ये 2.5 सेंटीमीटर की आ गई हमारी लंबाई। तो यल की जगह क्या लिख देंगे अब? 2.5। इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं? चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा हुआ है। 7 से 7 को काट दो तो 22 गुणे 0.1 बचेगा। 22 गुणे कितना बचेगा? 0.1 बचेगा। 7 से 7 कटा है, 1 आया है, लेकिन 0 तो लगा ही था ना पहले से, तो 0.1 बचा। अंदर में क्या बचेगा? 24 दूना 48 प्लस 2.5 और प्लस 0.7, ठीक है। अब क्या करोगी? 22 का नंबर 22 हुआ, तो 1 के बाद डेसिमल लगा दो, यहाँ पे सबको जोड़ दो। 7 5 12 8 20 हासिल आया 2, तो 4 2 6 और 2 8 8 दूना 16 8 दूना 16 और 1 17 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है।